खिंवसर उपचुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार का बहुत बड़ा अपडेट आया है और सट्टा बाजार भी हमेशा अपने सट्टे के जरिए और रुझानों के जरिए बताते रहते हैं कि कौन जीत रहा है और कौन टक्कर में है, कौन फाइट में नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है, खिंवसर उपचुनाव है वो अब पूरा पेच फंस चुका है, यानी कौन आगे निकलता है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि अभी सारे लोग हैं वो अभी रुझान मिला रहे हैं, कोई समीकरण कैसा ही लगा रहा है, लेकिन सारा समीकरण है वो यही है कि अब देखो काफ़ी लोग हैं वो थली बेल्ट से है, वो पिछली बार बेनीवाल की लीड रही, अब उससे उस लीड को कह रहे हैं कि ये लीड है वो इस बार टूट चुकी है और सड़क से लीड बढ़ेगी। और कई लोग तो कह रहा है थली बेल्ट और मजबूत हुआ है और सड़क भी मजबूत हो गया, तो फिर क्या बेनीवाल 10-15 हज़ार वोट से निकलेंगे क्या? अब भाई लोग ये भी चर्चाएं चल रही है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। अब देखिए सोशल मीडिया पर लगभग 10 से नीचा तो कोई आंकड़ा ही नहीं बता रहा, 10,000 से ऊपर जीतेंगे, 15,000 से जीतेंगे। सही धरातल पर अगर चीज देखा जाए तो कोई 10-15 वाली बात है नहीं। आंकड़ा है वो बहुत 2,000 करीब 3,000 ऐसा आंकड़ा रहेगा मेरे मानने से, क्योंकि यहाँ के वोटर्स है वो 10-15 वाली लीड अब रही नहीं, क्योंकि यहाँ रेवंतराम जी डांगा है तो भी वही पिछली बार 2000 से रहे और नारायण जी बेनीवाल है पिछली बार उपचुनाव में जीते, वो भी 4-4.5 हज़ार के समथिंग जीते। हाँ लीड पहले थी क्योंकि यहाँ कोई नेता है वो पहले से पकड़ नहीं थी। स्वई सिंह के टाइम लीड थी 15-16 हज़ार की, उसके बाद में हरिंदर जी मिर्दा आ गई और फिर भाई स्वई सिंह जी उस वक्त थे, बाद में अब फिर स्वई सिंह आ गए और रेवंत राम जी डांगा को टिकट मिला तो वो 2000 से लीड रही और फिर रेवंत राम जी ने पकड़ ही बना ली पूरी कि हमें तो खिंवसर विधानसभा में ही काम करना है, यानी वो जनता के बीच में घूमते रहे। और फिर हनुमान जी बेनीवाल भी पिछली बार ज़्यादा सभा नहीं कर पाए, कम सभा कर पाए। उधर भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी मुख्यमंत्री से लेकर आम कार्यकर्ता तक लगभग है वो पूरा डेरा डाल रखा है। तो ये मामला है बहुत करीबी का है, एकदम पैच है वो पूरा फंस चुका है। अब देखते हैं किसके किस्मत तेज है, क्योंकि अब मामला खाली किस्मतों का रहा है, बाकी समथिंग जो टक्कर में है वो लमसम 90 के करीब दोनों वोट ले रहे हैं। ये कोई 10-15 वाली ये लमसम गप है, 10-15 की यहाँ टक्कर खिंवसर में नहीं होगी, पूरा टक्कर का है। और सट्टा बाजार भी पहले बीजेपी को तेज बता रहे थे, क्यों बीजेपी का सोशल मीडिया पर ज़्यादा हवा थी, इसलिए सोशल मीडिया ने बीजेपी को वही सट्टा बाजार ने बता दिया। लेकिन अब सट्टा बाजार भी कभी बेनीवाल को बता रहा है आगे, कभी रेवंत डांगा को बता रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है खिंवसर एक ऐसी सीट है यहाँ का सट्टा कोई लगा ही नहीं सकता और यहाँ का समीकरण गणित कोई बैठा ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ कांटे की टक्कर होने की संभावना है।